हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेलकम टू आव्या क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9.11 से 9.15 का सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के जो कंसेप्ट्स हैं, ट्रिक्स है, उसको भी हम लोग समझेंगे। सो आइए वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। Problem number 9.11. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm and an eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision? Value भी दिया गया 25 cm and be at infinity. What is the magnifying power of microscope in each case? सो आइए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो बेसिक है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, और इन दोनों का फोकल लेंथ आपको स्मॉल चाहिए होता है। सो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस बोथ शुड बी स्मॉल। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक रियल इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। सो आप देख रहे हो कि इसका जो इमेज समझने के लिए पहले इसके टॉप व्यू से लाइट रे जा रही है जो कि फोकस से पास हो रही है, ठीक है, बिकॉज ये पैरेलल लाइट रे है तो फोकस से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे को आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे जो कि अनडेविएटेड जाएगी और ये दोनों मिलेगी जिस पॉइंट पर, वहां पर इमेज बनेगा A डैश B डैश, जो कि इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनाया है। अब जो आईपीस लेंस के लिए ये इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये या तो इसके फोकल पॉइंट्स पर होगा या उसके विद इन रेंज में होगा, मीन्स कि FE के अंदर में ही होगा या इसके इक्वल में होगा। और आपको मालूम है कि जब भी ऑब्जेक्ट किसी कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर में होता है तो उसका इमेज एक वर्चुअल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है और इरेक्ट बनता है। सो ऐसे जो उल्टा इमेज था इसका फिर से उल्टा इमेज ही बनेगा जो कि बड़ा होगा, मीन्स कि मैग्नीफाइड होगा और वर्चुअल होगा, और ये इमेज बना BFAF, ठीक है। अभी ये जो इमेज BFAF बना उसका डिस्टेंस यहाँ से आप कैपिटल D बोल रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ तक आई को आपको विदाउट स्ट्रेन किए हुए देख पाओ, और वो होता है 25 सेंटीमीटर। यदि A डैश B डैश इसके फोकल पॉइंट पर होता है, लाइक सपोज करो कि यहाँ पर होता है, तो फिर इमेज कहाँ पर बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। सो बेसिकली इसमें दो केसेस होते हैं, when the final image is formed at the least distance of distinct vision and when it is formed as the infinity। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये जो L दिखाया गया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ। इस ट्यूब लेंथ को आप चेंज कर सकते हो, मीन्स कि दोनों लेंस को आस पास में ला सकते हो। सो यदि इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस D है तो D का वैल्यू क्या होगा, देखो D का वैल्यू होगा F0 प्लस FE प्लस L। सो L प्लस F0 प्लस FE। सो डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है कि L शुड बी हाई, F0 शुड बी लेस एंड FE शुड बी लेस, ठीक है। सो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को कितने दूर पर प्लेस करे कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है। सो आपको फाइनल इमेज का डिस्टेंस दिया गया है, D दिया गया है, तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस है आपको जो आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा, ये निकल जाएगा डिस्टेंस आपको U, और उसके बाद आपको ये जो है A डैश B डैश वो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का काम करेगा, तो उसके आप फिर से अगेन लेंस फॉर्मूला लगा करके ये डिस्टेंस निकाल लोगे। क्लियर है। सो आपको 2 बार लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आईपीस का फोकल लेंथ दिया गया है 6.25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर। सो फाइनल इमेज दिया गया है VF दिया गया है D डेट इज 25 सेंटीमीटर। सो आप जब लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, और देखो V क्या है, इस लेंस के सामने में है तो आप इसको क्या लोगे, निगेटिव साइन के साथ लोगे। सो 1/-25 माइनस 1/U
इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू क्या होगा, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ किस साइन के साथ आता है, पॉजिटिव साइन के साथ आता है, तो 6.25 दैट इज 25/4, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको यहाँ से u आ जाएगा। सो मैं इसको यहीं पर सॉल्व करता हूँ। सो 1/u इज इक्वल टू -1/25 -4/25 दैट इज -5/25 दैट इज -1/5। सो u का वैल्यू आ गया -5 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस आया आपको -5 सेंटीमीटर। अब अगेन आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये uo बोल दो। तो फिर से आपको लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। क्लियर है? सो आपको VO कैलकुलेट करना है। सो VO यही डिस्टेंस हुआ, ठीक है। सो ये डिस्टेंस आपको आया है 5 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है, देखो टोटल डिस्टेंस दिया गया होगा, टोटल डिस्टेंस दिया गया है 15 सेंटीमीटर। सो क्लियरली यहाँ से डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया। सो आप VO का पता हो गया, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा बिकॉज लेंस के राइट हैंड तरफ है। सो ये हो जाएगा 1/+10 माइनस 1/UO का आपको निकालना है, और FO भी आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो 1/2 डेट इज 1/UO इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1। सो इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ 10 LCM हो जाएगा, 1 - 5 डेट इज ये हो गया आपको -4/10 इज इक्वल टू 1/UO, और UO का वैल्यू हो गया -10/4 डेट इज -2.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट साइड में है। सो क्लियरली UO का वैल्यू आया 2.5 सेंटीमीटर। और ये किस केस में हुआ, जब आपको जो फाइनल इमेज है वो फॉर्म हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब सेकंड है कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UO क्या होगा, तो उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो इन्फिनिटी पे यदि फाइनल इमेज फॉर्म होगा तो ये जो आपको B'(A' है वो कहाँ पर होगा, आई पीस के फोकल पॉइंट पे होगा। सो आई पीस के फोकल पॉइंट मीन्स कि यहाँ पर होगा, और इस केस में ये दोनों लाइट रे क्या होंगी, पैरेलल होगी, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। सो आप क्लियरली आप बोल सकते हो कि A'(B' का जो डिस्टेंस है, यदि ये टोटल डिस्टेंस 15 है और ये आपको 6 इसका फोकल लेंथ 6.25 दिया गया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस 25/4। क्लियर है? और आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दोगे, तो फॉर ऑब्जेक्टिव इट इज 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, और VO का वैल्यू कितना है, देखो VO का वैल्यू है 15 माइनस 25/4 विथ पॉजिटिव साइन, इट इज 60 माइनस 25/4 डेट इज 35/4, और ये हो गया 1/35/4 माइनस 1/UO इज इक्वल टू, फोकल लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, सो 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। सो 1/U इज इक्वल टू 4/35 माइनस 1/2 डेट इज 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 माइनस 35 डेट इज इक्वल टू -27/70, और UO इज इक्वल टू -70/27 डेट इज -2.59 आ जाएगा। सो ये उस केस में क्या हो जाएगा, आपको 2.59 आ जाएगा। क्लियर है? सो आई थिंक ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इन दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, और आपको 2 केसेस में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैलकुलेट करना है। पहला है व्हेन द फाइनल इमेज इज एट D क्या है, 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो आप जानते हो कि यहाँ पर चूंकि 2 लेंस यूज हुए हैं, तो जो नेट जो मैग्निफिकेशन होगा M होगा MO मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू ME मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, और ये वैल्यू होगा जब यदि फाइनल इमेज D पे बना तो होगा L/FO
1 प्लस डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला होता है। इसकी जगह आप एल बाई एफ ओ की जगह ये भी लिख सकते हो वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है, सारे टर्म समझ गए। एल क्या है, एल आपको ट्यूब लेंथ है, एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, 1 प्लस डी आपको क्या है, फाइनल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सेकेंडली आप एल बाई एफ ओ की जगह ये कर सकते हो, आपको मालूम है किसी लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप सारा वैल्यू पुट कर दो। सो यहाँ पर V0 का वैल्यू आया था 10, U0 का वैल्यू आया था 5/2 एंड 1 प्लस डी का वैल्यू है 25 और एफ ई का वैल्यू है 6.25। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी तो ये हो गया 4 इंटू ये हो गया 4, so 4 into 5 20. So magnifying power of a microscope in this case comes to be 20. अब दूसरा केस होता है जब final image is formed at infinity. So when final image is at infinity, और उस केस में फिर आपको m का वैल्यू क्या होगा, देखो उसी तरीके से निकालोगे, m0 इंटू एम ई होगा और m0 का वैल्यू l बाई एफ ओ ही रहेगा। एम ई का वैल्यू चेंज हो जाता है डी बाई एफ ई में, ठीक है। सो आप ये एल बाई एफ जीरो को आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉड V0 बाई U0 डी बाई एफ ई। सो सारे वैल्यू को आप पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सो आपने देखा था कि V0 का वैल्यू आया था 35/4 और U0 का वैल्यू आया था 70/27। तो ये दोनों वैल्यू डाल दो, 35/4 डिवाइडेड बाई 70/27 और ये हो जाएगा D हो गया 25 और एफ ई है, ये एफ ई का वैल्यू है 6.25। सो ये हो गया 4 और यहाँ पर ये हो गया 2। सो ये हो गया 27/8 इंटू 4 डेट इज 27/2 that is 13.5. So magnification of this microscope in this case when the image is formed at infinity is equal to 13.5. क्लियर है। सो इन दोनों केसेस को आप समझ गए हैं। अब इस ये जो थ्योरीज है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। सो द लेंस एक बड़ा स्मॉल पार्ट में दिया गया है, द लेंस नियरेस्ट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग देखे हैं, एंड इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज बनाया है ना, वो सर्व करेगा ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। सो दिस सर्व्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस द आई पीस। सेकेंड लेंस का नाम क्या है, आई पीस, विच प्रोड्यूस द फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज क्या होगा, इनलार्ज्ड वर्चुअल, ठीक है। और ये फाइनल इमेज ना आपको इन्वर्ट नहीं करेगा, मीन्स कि ऐसे आपको था ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी ऐसे ही बना। The first inverted image is within focal point of eyepiece lens, which produces the final image at near point, or at focal point of eyepiece lens which produces final image at infinity. So आप देखो जो फर्स्ट जो इन्वर्टेड इमेज बना था, ये वाला इमेज बना था, ये आपको इसका जो आईपीस लेंस है ना, उसके फोकल पॉइंट के विद इन रेंज में होगा, अंदर में होगा। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। और यदि वो एग्जैक्ट फोकल पॉइंट होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, जिसको हम लोग देख चुके हैं। और इन दोनों केसेस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जिससे हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो भी यहाँ पर लिखा गया है आपके रेफरेंस के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9.12 देखते हैं। देखो ये भी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ए पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope. देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप मीनवाइल आप ट्राई कीजिए। देखिए जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, प्रॉब्लम खुद से नहीं बनाएंगे, सीखेंगे नहीं। कहीं से भी पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना होगा।
ये बोला कि पर्सन है जो कि नॉर्मल नियर पॉइंट पर उसका विजन है, मीन्स कि आपको फाइनल जो इमेज बन रहा है वो डी पे बन रहा है, जहाँ डी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm है, सो ये ऑब्जेक्टिव है, सो इसका फोकल लेंथ 8 mm है, डेट इज़ 0.8 सेंटीमीटर है। और इसका आईपीस का फोकल लेंथ आपको 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव है, सो ये यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ 9 mm। अब इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, और ये बेसिकली ये जो इमेज है जिसको मैं यदि बोलूँ इसको बी डैश ए डैश, तो ये इसके लिए आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये फिर इमेज बनाएगा, इसका यहाँ पर बनाएगा। क्लियर है? सो जहाँ पर ये डिस्टेंस आपको डी होगा, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर, और आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल डी, ये कैलकुलेट उनके बीच का सेपरेशन कैलकुलेट करना है, और मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करना है। सो आप देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इससे आप इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे, सो ये आपको VO हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। और यहाँ पर आईपीस के लिए ये आपको इमेज डिस्टेंस दिया गया है, इससे ये आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लोगे आईपीस का। सो आप VO भी कैलकुलेट कर लोगे, UE भी कैलकुलेट कर लोगे, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो यही आपको D के इक्वल हो जाएगा। सो मैं ऐसे ही करके निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो फॉर ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अप्लाई करूँगा। सो ऑब्जेक्टिव के लिए 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, और VO कैलकुलेट करना है, UO दिया गया है 9 mm, डेट इज़ 1/0.9, मैं सेंटीमीटर के टर्म में बोलूँ तो 0.9, एंड इज इक्वल टू 1/, और ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, क्लियर है, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू 1/FO। FO का वैल्यू कितना दिया गया है 8 mm दिया गया है, डेट इज 0.8। फोकल लेंथ किस साइन के साथ होता है, पॉजिटिव साइन के साथ होता है। सो 1/VO इज इक्वल टू 1/0.8 माइनस 1/0.9, डेट इज अब 10/8 माइनस 10/9, और ये 72 ले लोगे तो 10 और 9 माइनस 8, डेट इज 10/72, और VO हो गया 72/10, डेट इज 7.2 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस आपको मालूम चल गया 7.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप आईपीस के लिए लगाओ फॉर्मूला। सो फॉर आईपीस के लिए आपको इमेज डिस्टेंस V0 दिया, VE दिया गया, मैं इसको VE से डिनोट करता हूँ। VE ये आपको लेंस के सामने में ही है, जो इंसिडेंट लाइट रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप निगेटिव साइन के साथ लोगे। सो -25 सेंटीमीटर। UE आपको कैलकुलेट करना है, और FE पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 2.5 सेंटीमीटर, डेट इज 5/2 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला लगा दो, 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, एंड 1/-25 माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/5/2। सो 1/UE इज इक्वल टू -1/25 माइनस 2/5, 25 LCM होगा, -1 माइनस 10, डेट इज -11/25, एंड UE इज इक्वल टू -25/11, और ये आपको डिस्टेंस 25/11 आएगा। निगेटिव साइन का मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड में है, ये कितना हुआ 2.27। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको D का वैल्यू हो जाएगा। सो D होगा 2.27 प्लस 7.2, डेट इज ये आ गया आपको 9.47। सो 9.47 सेंटीमीटर है सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज। अब आपको मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है, आपने फॉर्मूला पहले देखा है। सो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू मॉड VO/UO 1 + D/FE। सो VO कितना है 7.2 सेंटीमीटर, तो 7.2 डिवाइडेड बाई UO है 9 mm, इट इज़ 0.9, और ये 1 प्लस D का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, FE का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 10, और ये हो गया 8, सो ये हो गया
8 इंटू 11 दैट इज़ 88। सो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो गया 88। देखो कितना से ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गया है। यदि आप सिंगल इसी लेंस का यूज़ करते तो एक सिंपल लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा था 8 आ रहा था, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन 88 हो गया। तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको टेलीस्कोप पर बेस्ड है। इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। 9.13 A small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter and an eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between objective and eyepiece? देखो टेलीस्कोप के केस में भी दो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होता है आईपीस के कंपेरिजन में। सेकेंडली क्या है कि देखो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत दूर से चूँकि ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है, सो आप बोल सकते हो कि लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, फोकस पे वो कन्वर्ज करेगा और इन टर्न जो ये जो ए डैश बी डैश है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करता है, जो कि इसके फोकल पॉइंट पे होता है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप वो होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो क्लियरली ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144 डिवाइडेड बाय 6, सो ये हो गया 24। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप आ गया 24। सेकेंडली क्या है कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। सो आप देख ही रहे हो F0 प्लस FE है सेपरेशन, इनके बीच का गैप कितना है, ये डिस्टेंस D है, तो D का वैल्यू है F0 प्लस FE। तो D इज इक्वल टू F0 प्लस FE एंड F0 का वैल्यू है 144 एंड FE का वैल्यू है 6, सो 150 सेंटीमीटर। सो आप इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर 24 एंड सेपरेशन 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग टेलीस्कोप का कुछ थ्योरी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी काम आएगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टेलीस्कोप, द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्जर एपर्चर देन द आई पीस। अब इसका लार्जर एपर्चर क्यों है? सो लार्ज एपर्चर के लिए रीजन यहाँ पर दिया गया है। आप देखो, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज टू मेक लार्ज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आपको जो ऑब्जेक्टिव है ना उसका डायमीटर बहुत लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए? दो कारण से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो यदि ज़्यादा बड़ा डायमीटर का लेंस होगा तो लाइट के आने का चांसेस ज़्यादा होगा। लाइट के आने का चांसेस ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि दूर का ऑब्जेक्ट जिससे बहुत फेंट लाइट भी आ रहा हो, बहुत कम लाइट भी आ रहा होगा, उसको भी आप देख पाओगे। क्लियर है? मीन्स कि लार्ज अपर्चर मीन्स लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी जो टेलीस्कोप का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो टू मेक मोर लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ टेलीस्कोप एंड सी द फेंटर ऑब्जेक्ट। अरे जब ज़्यादा डायमीटर का कोई पाइप लोगे तो उसमें लाइट उसका गैदर करने का चांस ज़्यादा होगा। सेकेंडली क्या है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी डायमीटर पर डिपेंड करता है और वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब रिजॉल्विंग पावर क्या है? मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट जो बहुत क्लोज में है उसको डिस्टिंक्टली आप देख पाओ, उसको आप समझ पाओ कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। सो तो आप रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करने के लिए भी डायमीटर आपको बढ़ाना होगा, मीन्स कि एपर्चर आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो लाइट किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आया और ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, एक आपको रियल और स्मॉल इमेज बनाया, कहाँ पे, फोकल पॉइंट पे, और जो आईपीस है ना वो उसके फोकल पॉइंट पे यही होता है। ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम किया तो आईपीस उसको इन्फिनिटी पे उसका इमेज बना दिया। क्लियर है? सो यही सारी बातें लिखी गई है। अब देखो लार्ज एपर्चर होने के कारण लेंस का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, वो एक्सपेंसिव होगा, डिफिकल्ट टू मूव होगा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी कि इमेज सफर्स क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन। क्रोमेटिक एब्रेशन तो आप जानते ही होंगे, मीन्स कि आपको अलग अलग कलर की जो लाइट होगी वो अलग अलग पॉइंट पर फोकस करेगी। क्लियर है?
तो इसका रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी है कि आप कनकेव मिरर यूज़ करते हो इंस्टीड ऑफ लेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आप कनकेव मिरर का यूज़ कर देते हो, और जब कनकेव मिरर का यूज़ करते हो तो उसको बोलते हो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब ध्यान देना, जब आप ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस का यूज करते हो तब आप उसका नाम देते हो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और जब वो उसके लिए आप मिरर का यूज़ करते हो तब बोलते हो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसमें फ़ायदा क्या रहेगा? कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, लेस वेट होगा, लेस मैकेनिकल सपोर्ट होगा। लेकिन इसमें भी ना एक इशू है, और इसका इशू ये है कि जो ऑब्जेक्टिव मिरर फोकस करता है लाइट को इनसाइड द टेलीस्कोप, और आईपीस कुछ लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, मीन्स कि लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी जो टेलीस्कोप का है वो कम जाता है। क्लियर है? सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर इस फिगर से देखेंगे। सो एक फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि जैसे मिरर ने यहाँ पर ये जो कनकेव मिरर है जिसने लाइट को फोकस पर आपको फोकल पॉइंट पर फोकस किया, सो एक व्यूअर यहीं पर सिट होगा नियर द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर इन अ स्मॉल केस, एंड देन ही सी द फाइनल इमेज। फर्स्ट सॉल्यूशन ये हुआ। सेकंड सॉल्यूशन क्या होता है कि लाइट रे जो आपको आई उसको आप डिफ्लेक्ट कर दिए हो किसी अनदर मिरर से, अनदर कन्वेक्स मिरर से, जिसको आप सेकेंडरी मिरर कह रहे हैं। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव मिरर था जिससे लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर के आई, तो सेकेंडरी एक कन्वेक्स मिरर था जिसने इस लाइट रे को डिफ्लेक्ट कर दिया और तब इसको फोकस किया गया। इस टाइप के टेलीस्कोप को बोलते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इट हैज़ एन एडवांटेज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इन शॉर्ट टेलीस्कोप। सो इसमें क्या होता है कि लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी जो टेलीस्कोप का है वो खराब, वो कम भी नहीं होता है, और इस कारण से इसका यूज़ होता है काफ़ी। सो ये सारे कंसेप्ट आपको टेलीस्कोप के फर्दर प्रॉब्लम बनाने में काम में आएंगे। सो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the angular magnification of telescope? If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of moon is 3.48 into 10 to the power 6 meter, and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10 to the power 8 meter. देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये। आपको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, सो आपको मैग्नीफिकेशन निकालना हो इसका, तो क्या होता है, MT होता है FO/FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो ऑब्जेक्टिव का दिया गया 15 मीटर, ठीक है, सो सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 1500 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ दिया गया 1 सेंटीमीटर। सो क्लियरली इसका आपको मैग्नीफिकेशन हो गया 1500। अब इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं। इफ़ दिस टेलीस्कोप इज़ यूज टू व्यू द मून, तो आपको डायमीटर ऑफ इमेज निकालना है। सो आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए। आपको देखिए हर बार ना, हर न्यूमेरिकल को आप 2-3 बार बनाइए, ट्राई कीजिए, नहीं बने सॉल्यूशन भी देखिए, लेकिन जब खुद से पहले ट्राई कीजिए। सो आप ट्राई करोगे तभी आप सीखोगे। क्लियर है? सो ये आपको मैं इसका इमेज बना रहा हूँ। ये लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये देखो ये, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा रखा गया था, आई पीस रखा हुआ है। यही होता है टेलीस्कोप में। सो ये एंगल अल्फ़ा है और यही एंगल आपको अल्फ़ा होता है, और जो यूज़ हम लोग करते हैं, ये चूँकि बहुत दूर से आ रही है, सपोज करो यहाँ से आ रही है, तो उस केस में tan अल्फ़ा इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा हो जाएगा यदि इसका डायमीटर d मान लो, ठीक है, सो अल्फ़ा हो जाएगा d/r, जहाँ r क्या है, ये डिस्टेंस आपको r है। सो यहाँ पर देखो r दिया गया है, डायमीटर ऑफ मून ये दिया गया है, और रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट दिया गया है। सो इनफैक्ट मैं इसको d0/r0 बोल देता हूँ। सो ये हो जाएगा 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। फिर सेकेंडली यही एंगल अल्फ़ा के इक्वल है, और ये कहाँ पर फोकस कर रहा है, ये आपको फोकस पे कर रहा है, मिल रहा है। सो फिर अगेन यहाँ पर यही एंगल जो अल्फ़ा देखोगे, तो ये लेंथ हो गया f0, और ये हाइट ऑफ इमेज हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, d' हो जाएगा। सो अल्फ़ा हो गया d' बाई f0। सो
इज इक्वल टू डी डैश बाई एफ जीरो का वैल्यू दिया गया है 15 मीटर मीन्स कि, और ये सब मीटर में ही है तो 15 हो गया। यहाँ से आप इजीली निकाल दोगे आंसर। सो डी डैश इज इक्वल टू 3.48 इंटू 10⁻6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व कर दो। So 3.48 divided by 3.8 into 10⁻⁻2 into 15 meter, that is equal to 13.74 into 10⁻⁻2 meter, that is 13.74 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13.74 सेंटीमीटर। सो पार्ट ए पार्ट बी दोनों सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नंबर 9.15। यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, हम लोग इसको मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए। देखो ये सपोज करो ये फोकल लेंथ है और ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। सो 2f हुआ और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है। सो कैसे आप रे डायग्राम बनाओगे? पहला आप लाइट रे पैरेलल क्रॉस कराओगे इसके टॉप व्यू से। पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करती है तो ये फोकस से लौट जाएगी। दूसरा लाइट रे आप फोकस से पास कराओगे जो कि रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल जाएगी और इन दोनों जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनेगा। सो यदि ये ए बी है तो इसका जो इमेज बनेगा वो होगा बी डैश ए डैश। क्लियर है? ये आपको कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। अब आपको बोलना है, अब ये आपको प्रूफ करना है कि यदि ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो तो इमेज बियॉन्ड 2f बनता है। सो मैं लिख देता हूँ कि लेट f इज इक्वल टू x। सपोज करो कि इसका फोकल लेंथ आपको x है तो ये ऑब्जेक्ट लेंथ आप u को मान सकते हो, सपोज करो 1.5x, ठीक है, बिकॉज f और 2f के बीच में हुआ। अब आप मिरर फॉर्मूला लगाओ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस 1.5x इज इक्वल टू 1/-x। सो क्लियरली यहाँ से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/3x/2 माइनस 1/x, डेट इज 2/3x माइनस 1/x, और ये 3x ले लोगे LCM तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, डेट इज माइनस 1/3x। सो v आ गया आपको माइनस 3x। सो क्लियरली ये देखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1.5x लेने पर जो कि बीच में लिए इमेज जो है वो आपको क्या आ गया 2f से बियॉन्ड आ गया। वैसे भी आप कोई भी वैल्यू लेकर के देखोगे तो इमेज क्या है इससे बियॉन्ड ही आएगा। फिर सेकेंड है कि ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस द वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर देते हैं और तब हम लोग इसका देख लेते हैं। इनफैक्ट बी और सी हम लोग एक साथ देख लेंगे। सो ये आपको कन्वेक्स मिरर है। पहले हम लोग रे डायग्राम से इसका देख लेते हैं। सो सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्जेक्ट क्या है, पहले रिफ्लेक्शन होने के बाद चूँकि पैरेलल लाइट रे है तो फोकस से पास करेगा। सो ये फोकस मान लो, ये आपको 2f है। सो ये आपको रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा। क्लियर है? लगेगा कि ये फोकस से पास हो रहा है। और दूसरा आप क्या करोगे, लाइट रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर समझोगे। सो ये लाइट रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के फिर इसी तरफ लौट जाएगी क्योंकि ये लाइट रे फील होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सो इन दोनों का जो पॉइंट जहाँ कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पर इमेज बनेगा और आपको प्रूफ करना है कि ये वर्चुअल इमेज है। सो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। और सेकंड क्या है कि जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा वो ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज होगा, लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। सो फिगर से तो ये लग रहा है लेकिन हम लोग इसको प्रूफ भी करना होगा। सो मान लो कि लेट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर FC बोल दो, कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू, अब मान लो x मान लो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मान लो, अल्फा x मान लो। मैं अल्फा का वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
सो अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। बस ये चीज़ ध्यान दो, अल्फा का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, मतलब इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी वैल्यू लोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना वो कुछ भी होगा। यदि अल्फा का वैल्यू 0 ले लोगे या 0 से एकदम बड़ा लोगे तो एकदम पास का हो जाएगा, और अल्फा यदि इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दोगे तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत दूर रखा गया है। सो हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ इस केस में क्या होता है, देखो आपको राइट साइड में होगा, सो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, जो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में ही है। तो ये हो गया आपको 1/x माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये आपको अल्फा एक्स है, निगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस अल्फा एक्स, इट इज 1/x प्लस 1/अल्फा एक्स। अल्फा एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, अल्फा कोई भी एक फैक्टर है सिंपली। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1, और यहाँ से आपको v का क्या वैल्यू आया, देखो यहाँ से v का वैल्यू आ गया अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1। सो क्लियरली आप देखो कि ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, अल्फा भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इमेज इज फॉर्म्ड एट राइट साइड ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड इट इज वर्चुअल। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये पोल और फोकल पॉइंट के बीच में होगा। सो दोनों देख लेते हैं। फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0 की तरफ टेंस कराओगे, अल्फा टेंस टू 0, v इज इक्वल टू v टेंस टू 0, मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट एकदम पोल के पास आ जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट एकदम जब पोल के पास आ जाएगा, एक हम लोग एक्सट्रीम लिए तो आपको इमेज भी पोल के ही पास आ गया, ठीक है। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर ले जाओ, ठीक है, सो व्हेन अल्फा टेंस टू इन्फिनिटी, अल्फा इन्फिनिटी की तरफ हो गया तो देखो v कहाँ पर जाएगा, सो अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फैक्टर है तो अल्फा कॉमन ले लोगे, और x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई अल्फा, और ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस अल्फा, 1/अल्फा इज इक्वल टू 0, सो ये x हो गया। सो व्हेन अल्फा टेंस टू इन्फिनिटी देन v इज इक्वल टू x, दैट इज एट द फोकल पॉइंट, ठीक है। सो इन दोनों से आप ये प्रूफ कर दोगे इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकल। क्लियर है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि ये बोल रहा है कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड इन साइज होगा। सो आपको मालूम है मैग्निफिकेशन लेंस मिरर के केस में क्या होता है, माइनस v/u, और m क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस, इमेज आपको पॉजिटिव साइन के साथ आएगा v, और v का वैल्यू है ये वाला, सो अल्फा एक्स बाई अल्फा प्लस 1, और ऑब्जेक्ट आपको माइनस साइन के साथ है, माइनस अल्फा एक्स। क्लियर है। सो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1, और एच आई इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 h0। सो क्लियरली एज लिखोगे, उसका लिखोगे एज अल्फा ग्रेटर देन 0, सो 1 बाई अल्फा प्लस 1 इज लेस देन 1, ठीक है, एक से छोटा होगा, और इस कारण से एच आई इज लेस देन h0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये डिमिनिश्ड इन साइज भी होगा, और इससे आप ये भी बोल सकते हो कि ये इरेक्ट इमेज है। क्या इमेज बन रहा है, जैसे आपको ऑब्जेक्ट जिस ओरिएंटेशन में रखा गया है, इमेज भी उसी ओरिएंटेशन में बन रहा है, लेकिन साइज बस छोटा हो रहा है, इरेक्ट इमेज। सो आपको बी और सी दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो आपको बी क्या प्रूफ करना था, बी प्रूफ यही करना था कि आपको वर्चुअल इमेज होगा, और सी प्रूफ करना था कि डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड द पोल। अब उसके बाद देखो डी क्या प्रूफ करना है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको फर्दर मैं समझा दूंगा। तो ये आपको कनकेव मिरर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और
पोल के बीच में। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो अब क्या है कि इसका पहले रे डायग्राम में देखते हैं। एक पैरेलल लाइट रे आप पास कराओगे जो कि फोकस से पास करेगी, ठीक है, और दूसरा आप लाइट रे पास कराओगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएगा और वहीं से रिफ्लेक्ट होकर के लौटेगा। सो लाइट रे ऐसे जाएगा। सो ये दोनों लाइट रे डाइवर्जिंग इन नेचर होगा, कभी मिल नहीं पाएगा। इनको मिलाने के लिए आपको पीछे में लाइट रे को प्रोजेक्ट करोगे तो जहाँ पर मिलेगा वहीं पर इमेज बनेगा। सो इमेज आपको वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन आपको प्रूव करना है, सो हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो अब क्या कैसे प्रूव करोगे? आप अगेन लिख दोगे लेट एफ इज इक्वल टू एक्स और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलोगे यू इज इक्वल टू एक्स बाई अल्फा, ठीक है। और मीन्स की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स से छोटा होना चाहिए। यदि ये डिस्टेंस एक्स है तो ये एक्स से यू छोटा होना चाहिए। इट मीन्स कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब आप मिरर फॉर्मूला लगाओ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, और u आपको निगेटिव साइन के साथ आएगा 1/v प्लस 1 माइनस एक्स बाई अल्फा, और f भी आपको माइनस साइन के साथ आएगा माइनस 1/x। सो 1/v इज इक्वल टू 1 अल्फा बाई एक्स। इसको राइट हैंड साइड में मैं इधर ले गया, minus 1/x, that is alpha minus 1/x. So clearly v comes as x divided by alpha minus 1. ठीक है। अब आप लिखोगे कि as alpha is greater than 1, so x by alpha minus 1 is greater than 0, ठीक है। चूँकि ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, x भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सो इट मीन्स क्या हो गया, ये वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज, पॉजिटिव साइन आ गया, मीन्स की इमेज इस राइट हैंड साइड में बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज हो गया। अब आपको ये प्रूफ करना होता है कि ये मैग्नीफाइड है, बड़ा है। तो कैसे प्रूफ करोगे? मैग्निफिकेशन होता है माइनस v/u, क्लियर है। सो मैग्निफिकेशन के लिए हो गया हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू आपने क्या निकाला, x बाई अल्फा माइनस 1, और u का वैल्यू कितना है, माइनस x बाई अल्फा। सो ये हो गया आपको प्लस अल्फा बाई अल्फा माइनस 1। सो क्लियरली ये देखो, ये टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। सो एच आई इज इक्वल टू h0 इंटू अल्फा बाई अल्फा माइनस 1, डेट इज ग्रेटर देन h0, बिकॉज ये वाला टर्म आपको ग्रेटर देन 1 है। तो क्लियरली ये क्या, अच्छा एक चीज़ और देखो, ये पॉजिटिव साइन के साथ आया है, इसका मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज बनेगा। सो इसको बोल सकते हो, यहाँ पर चाहो तो लिखो कि इट मीन्स इमेज इज इरेक्ट, और इससे क्या बोल सकते हो, इमेज इज मैग्नीफाइड, ठीक है। सो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा। देखो आसान प्रॉब्लम थे, आसान छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इन सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ना एग्ज़ाम में अच्छे कर पाओगे। सो जम के पढ़ाई करो, कहीं से भी पढ़ाई करो, किसी भी बुक से पढ़ाई करो, लेकिन कहीं से भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।